करवा चौथ मनाने के लिए तैयारियों में जुटी थी गुरप्रीत कौर। यूपी पुलिस की गोली का हुई शिकार। करवा चौथ के दिन हुआ गुरप्रीत का अंतिम संस्कार। दरअसल पूरा मामला उधम सिंह नगर के काशीपुर का है। यहां करवा चौथ से एक दिन पहले हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों को आक्रोशित कर दिया। ज्येष्ठ प्रमुख गुलताज भुल्लर के घर में भी करवा चौथ की तैयारियां चल रही थी। परिवार की सभी महिलाएं इसे लेकर खुश थी। उन्होंने बाजार जाकर पूजा और श्रृंगार के सामान की खरीदारी की थी, मगर किसे पता था कि शाम होते ही उनके घर में तांडव मचेगा। खुशी के माहौल में खूनी संघर्ष देखने को मिलेगा। शाम होते ही पिस्टल हाथ में लेकर मुरादाबाद पुलिस घर में घुस गई और गोलियों की बौछार कर दी। गोलीबारी में महज 28 वर्ष की गुरप्रीत कौर पुलिस की गोली का शिकार हो गई। गुरप्रीत भुल्लर अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली थी। पूजन सामग्री के साथ ही वो नए कपड़े भी खरीद कर लाई थी, मगर उसने शायद यह सपने में भी ना सोचा होगा कि उसकी मौत यूपी पुलिस के रूप में घर में घुस आएगी। यहाँ 10 से 12 यूपी एसओजी के जवान उनके घर में घुसे तो हड़कंप मच गया। गुरप्रीत समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही यूपी पुलिस ने सवालों की बौछार शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि जिस खनन माफिया पर 50,000 का इनाम है वो इसी घर में छुपा हुआ है। इस बीच घर में मर्दों से पुलिस की कहासुनी शुरू हो गई। अचानक दोनों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। गुरप्रीत और घर की महिलाएं खुद को बचाने के लिए किसी सुरक्षित जगहों पर छुपती गुरप्रीत और घर की महिलाएं खुद को बचाने के लिए किसी सुरक्षित जगहों पर छुप पाती इससे पहले ही एक गोली ने गुरप्रीत के प्राण ले लिए। इस खूनी संघर्ष में 28 वर्षीय गुरप्रीत कौर की मौत हो गई और 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। महिला की मौत से नाराज स्थानीय लोगों ने कुंडा थाने के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। वे पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। तनाव के मद्देनजर उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की पुलिस फोर्स मौके पर बुला ली गई। इस दौरान गुस्साए लोगों को अफसरों से तीखी झड़प भी हुई। घटना के बाद मौके पर नेता मंत्री समेत कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरणे भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही है। किसी प्रकार की कोई सूचना अधिकारियों या थाने में नहीं दी गई। यूपी पुलिस द्वारा घर में घुसकर फायरिंग की गई है। पूरे मामले में जांच की जा रही है। तोड़ी गई है कि पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया बिल्कुल उस पे अलग से हम लोग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हम लोग जो है ये जो है उस पे सीसीटीवी फुटेज में आ गया है और ये जो घटना है इसको भी हम लोग इसी का पार्ट है। इस पे भी जो है तो उनका बिल्कुल ही इंटेंशन खराब दिख जाता है। अच्छा, हमारा बयान तो छोड़ दीजिए, फुटेज पे है यार, आप समझा करो इस बात को। हम और डीआईजी साहब आज इतना ज्यादा नहीं बोल पाएंगे चीजें, क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन में उस चीजों को तथ्य को लेना है। मैं यहाँ बैठ के सारे रिपोर्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी फिर ये हो जाती है कि साहब तो पहले से ही बोल दिए थे। आप इस यूपी पुलिस की पूरी लापरवाही है। यूपी पुलिस जो है यहाँ पर एक तो बिना बताए आई, हमको कोई आला अधिकारी को सूचना नहीं, कोई थाने को सूचना नहीं, आके जो है उनको यहाँ का कोई स्थिति का ज्ञान नहीं। और उन्होंने जो है एक तो यहाँ महिलाएं है, ये है, उन्होंने देखना चाहिए कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। रात में आए, अगर आप जो है रेड कर रहे हो तो इस तरीके से रेड नहीं होती है। और यहाँ आके जो है इतने सारे जो है, एक तो कोई वर्दी नहीं, कोई आई कार्ड नहीं, कौन पुलिस है क्या है, तो इस तरह से रेड नहीं होती है। ये गलत जो है उन्होंने किया है। घर में घुसे हैं, घर में घुस के उन्होंने फायरिंग की है यहाँ पर। उस फायरिंग में जो है एक महिला की मृत्यु हुई है, जो कि एक बहुत ही संगीन अपराध है। इस संगीन अपराध में जो है जो ये यूपी पुलिस ने किया है, मुरादाबाद में जो फायरिंग किया है, उनके असले उनकी गाड़ी यहाँ से बरामद हुई है और जो है इसमें इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे के साथ साथ जो है उसकी रिकवरी भी हुई है। असले की रिकवरी हुई है, गाड़ी की रिकवरी हुई है, राउंड्स की खाली खोखे की रिकवरी हुई है। और जो हमने फॉरेंसिक से जो है वो फॉरेंसिक से हमने वो रिकवरी भी कराई है। फॉरेंसिक हमारी टीम आई थी जिससे हमने खोखे बरामद किए हैं। तो ये उस वेपन से चली है गोलियां। ये पूरा हम लोग अभी ये टीम से ये करने वाले हैं इसका। यूपी पुलिस से कितना सहयोग आपको मिल रहा है? यूपी पुलिस जो है, एक तो उन्होंने यूपी पुलिस ने वहाँ से अस्पताल से ले नहीं जाना चाहिए था। जब हमारे कस्टडी में वहाँ थे, जब हमारी बात हो गई थी, उनको हमने बचाया। एक तो सिपाहियों को घर वालों ने पूरी मदद करी। घर वालों ने जो है उसमें वो इतना माहौल यहाँ गर्म था, उनने यहाँ फायर किया, तब भी संयम दिखाया उन्होंने। संयम दिखा के जो है उन्होंने गाड़ी में रखवाया, गाड़ी में जो है उनकी जान बचाई सबने मिलके। और उसके बाद जब हमने उनको यहाँ अस्पताल
अस्पताल में ले गए, तो बिना बताए वो यहाँ से चले गए। तो ये पूरा लापरवाह और बहुत ही नियमान विरुद्ध उनका ये सारा रवैया है। इसमें मेरी तरफ से जो है ये बहुत ही कड़ा पत्र लिखा गया है DIG मुरादाबाद को कि आपकी जितनी कार्रवाई है पूरी गलत कार्रवाई है। एक तो बिना बताए आप रेड कर रहे हैं, यहाँ आके आपके सिपाही फायरिंग कर दी, एक की मृत्यु हो गई, तो और आप जो है वो उसके बाद भी आपने संपर्क नहीं किया कि भैया अब क्या करना है, बिना बताए वहाँ से चले गए। तो इस पे हम लोग जो है पूरी सरकार की तरफ से भी, मैं स्वयं भी, पूरा हम लोग उत्तराखंड जो है पुलिस इस पे इसकी निंदा करती है और इस पे हम लोग बिल्कुल कल से लगातार दबिश दे रहे, रेड कर रहे हैं इसमें हम लोग। सर सूर्या का बैरिकेडिंग